देखते हैं अगला लेक्चर। ओके, लास्ट क्लास में हमने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था भाई। डॉट प्रोडक्ट क्लियर कर दिया एकदम। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको पढ़ाई क्या, मेन चीज़ें क्या थी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो दो वेक्टर आपके हुआ करते थे, a1 i कैप, जिसको मैंने कहा था वेक्टर a सपोज है ax i कैप प्लस bx j कैप प्लस इसको ay कर लो प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये पहला वेक्टर। और दूसरा वेक्टर वेक्टर b इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो बच्चों मैंने पैरेललिटी कंडीशन पढ़ाई कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे, वेक्टर a और वेक्टर b। कंडीशन बनेगी ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन by इक्वल्स टू az अपॉन bz। यार ये थी पैरेललिटी कंडीशन। और परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या थी, ax bx a डॉट b बराबर 0 हो गया था, जिसको बाद में अपन ने डॉट को तो सिखा दिया था। इसका कंपोनेंट इसके साथ ax bx प्लस ay by प्लस az bz इक्वल टू 0। बच्चों मेनली एक फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से आता है क्वेश्चन पैरेलल प्रूफ करने को, या पैरेलल रहेगा तो कुछ कांस्टेंट निकालने को दे देगा, या परपेंडिकुलरिटी का। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया था। इसके बाद हमने कॉस थीटा देख लिया था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। प्रोजेक्शन देख लिया था। अब पढ़ेंगे पूरे तरीके से बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। आज की क्लास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में बेस है। हेडिंग डालिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। एक वेक्टर अपने पास है बच्चों वेक्टर a, दूसरा वेक्टर है वेक्टर b, और दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है a क्रॉस b इक्वल टू डिफाइन होता है पहले वेक्टर का मॉड a एक कांस्टेंट आएगा, दूसरे वेक्टर का मॉड, आनंद देखो यहाँ पे, दूसरे वेक्टर का मॉड एक कांस्टेंट आएगा, साइन थीटा मतलब दोनों के बीच के एंगल का जो भी साइन होगा वो ले लो, अन मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरा हो गया मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई a और b के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलेगा वो वेक्टर कहलाएगा n वेक्टर। उसका जो इकलौता कदम होगा यूनिट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड n कैप। तो n कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, तो मतलब ये पूरा मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया और ये हो गया इसका वेक्टर पार्ट। ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, इसका हो गया वेक्टर पार्ट। तो इसको डायरेक्शन मिल गई n कैप की डायरेक्शन। तो n कैप क्या होता है, वेक्टर a को अगर आप वेक्टर b की तरफ घुमा रहे हो, फीलिंग लाओ, वेक्टर a को अगर आप वेक्टर b की तरफ घुमा रहे हो, वो स्टीयरिंग गाड़ी का हैंडल मोड़ रहे हो वैसे, तो गाड़ी का हैंडल ऐसे मोड़ोगे है ना, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ, या कोई भी हैंडल जो होगा, नल को खोलोगे, नल को ऐसे, तो ऐसे इधर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ एक वेक्टर जाएगा, वो वेक्टर कहलाएगा n वेक्टर। उसका जो नन्हा सा कदम होगा यूनिट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड n कैप। ठीक है ना, नोट करो। वो वेक्टर होगा n वेक्टर और उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर वो होगा n कैप। तो मतलब a क्रॉस b किसके अलोंग जाता है, a क्रॉस b n कैप के अलोंग जाता है। अभी आप a को b की तरफ घुमा रहे हो तो n कैप जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। वो नारियल फोड़ने वाली मशीन देखिए, इसको घुमाते हैं, वो उसको ऐसे जोर से कर दो तो वो ऊपर आता है चक्रा, और फिर उसको ऐसे टाइट कर दो नारियल फूटता है फिर। तो अभी ए की तरफ, ए को बी की तरफ घुमाया था तो वो ऊपर की तरफ भागा था एन कैप। अगर मैं बी को ए की तरफ घुमाऊंगा, हाँ यस, तो मैं बी को ए की तरफ घुमाऊंगा बच्चों, तो जो प्रोडक्ट डिजाइन होगा, आनंद, वेक्टर बी को ए की तरफ अगर मैं घुमाऊंगा तो वो प्रोडक्ट जो डिजाइन होगा वो बनेगा ए बी क्रॉस ए। क्या बनेगा, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए मतलब बी को ए की तरफ घुमाना है ना, तो बी क्रॉस ए बनेगा। तो बी क्रॉस ए क्या होगा, वही मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा। हाँ भाई बताओ नवनीत, क्या आएगा, प्लस एन कैप या माइनस एन कैप। बी को ए की तरफ घुमाओगे तो जो वेक्टर ओरिएंट होगा बी क्रॉस ए का वो कहाँ जाएगा, माइनस एन कैप। यस, माइनस एन कैप नीचे की तरफ, तो बेटा माइनस एन कैप, माइनस एन कैप। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुआ करते हैं। सो दिस इज गोइंग टूवर्ड डाउनवर्ड। ओके, तो इस तरफ जाएगा बी क्रॉस ए,
सो क्या लिख सकता हूँ मैं, निगेटिव साइन को आगे ले आओ तो मैं लिख सकता हूँ बी क्रॉस ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब बी क्रॉस ए क्रॉस बी का नेगेटिव होता है, बी क्रॉस ए क्रॉस बी का नेगेटिव होता है, जस्ट अपोजिट हुआ करता है बी क्रॉस ए क्रॉस बी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर आपको दिया गया है उसका आपको उल्टा मांगा गया है तो आपको जस्ट नेगेटिव लिख देना है, बी क्रॉस ए विल बी नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। चलो अब लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस वेक्टर, तो ये माइनस एन कैप इसका यूनिट वेक्टर जो बनेगा क्या बनेगा, माइनस एन कैप। ऊपर वाले का बन रहा था प्लस एन कैप, इसका बनेगा माइनस एन कैप यूनिट वेक्टर। जी हाँ, कैप लगाए ना तो यूनिट वेक्टर जाएगा। वन मैग्नीट्यूड का नन्हा कदम, एक कदम, पहला कदम। अब अपन पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस वेक्टर। रेफरेंस वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, रेफरेंस एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, जे कैप और के कैप। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि रेफरेंस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अब पढ़ेंगे रेफरेंस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। हाँ तो आनंद बताओ, आई डॉट आई कैप क्या आया था, आई कैप डॉट आई कैप क्या आया था लास्ट क्लास में, 1 आया था। आई कैप डॉट जे कैप क्या आया था, मतलब डिफरेंट का 0 आया था और सेम का 1 आया था। इस बार चेंज हो जाएगा, है ना। देखो कैसे चेंज होगा, अपन कर रहे हैं बच्चों आई कैप क्रॉस आई कैप। हाँ रेफरेंस प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस यूनिट वेक्टर या फंडामेंटल यूनिट वेक्टर जो हमारे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस यूनिट वेक्टर, रेफरेंस हिंदी में बोलते हैं मानक, जिनको मान के ही चलते हो, स्टैंडर्ड होते हैं जो। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, देखो भाई कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, डेफिनेशन लगाओ। ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, फॉर्मूला मॉड ए तो मॉड आई कैप, मॉड बी मॉड जे कैप, साइन दोनों के बीच का, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल बोलो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, और कुछ भी बना रहे एन कैप, हमें का मतलब। हाँ आई कैप का मॉड कितना 1, इसका मॉड कितना, ये तो स्वाहा मल्टीप्लाई कुछ भी बना रहे, बोलो आंसर कितना, स्वाहा आएगा या स्वाहा वेक्टर आएगा, स्वाहा वेक्टर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हो तो वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, वेक्टर ही तो होगा, वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, वेक्टर। तो आंसर बच्चों आई कैप क्रॉस डॉट क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। लोग बोलते हैं 0 बट 0 वेक्टर होता है क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट चल रहा ना। समझ में आया अभिषेक? चलो आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ऐसे ही आई कैप क्रॉस आई कैप कह लो, जे कैप क्रॉस जे कैप कह लो, या के कैप क्रॉस के कैप कह लो, आंसर आएगा 0 वेक्टर। आई कैप क्रॉस आई कैप कह लो, जे कैप क्रॉस जे कैप कह लो, या के कैप क्रॉस के कैप कह लो, आंसर आएगा 0 वेक्टर ऑलवेज। क्रॉस इधर से जाओ मी, डन। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। अब डिफरेंट सेम का तो कर लिया, कल सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा था, डिफरेंट का 0 आ रहा था, आज सेम का 0 आ रहा है। अब डिफरेंट का देखते हैं, थोड़ा अलर्ट। आई कैप क्रॉस जे कैप, हाँ जी, तो मॉड ए मॉड आई कैप, मॉड बी मॉड जे कैप। बताओ भाई अभिषेक, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना जी। तो साइन कितना आएगा 90, साइन कितना आएगा 90, ठीक है ना। और आई और जे के परपेंडिकुलर वेक्टर क्यों, कौन सा होता है यूनिट वेक्टर, आई और जे के परपेंडिकुलर। भाई हमको एन कैप चाहिए ना, एन कैप की जगह क्या आएगा, जे नहीं आएगा। जे कैसे आएगा, जे तो खुद बैठा हुआ है, आई और जे के तो के कैप आएगा। तो देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, ये कितना हुआ बेटा 1, ये कितना 1, ये भी कितना इंटू कितना, तो ले दे के आंसर कितना आ गया के कैप। बच्चों लिख लो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। और अभी पढ़ा कि अगर इसका ऑर्डर अपोजिट कर दो तो माइनस में आ जाता है, तो साथ ही साथ ये भी लिखो कि जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस के कैप। तो दोनों चीजें लिख लो,
आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू प्लस के कैप और जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस के कैप। डन। चलिए तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब एक थोड़ी सी ट्रिक लिख लो, ऐसा कुछ बना लो। अगर आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? के। ठीक ना? ऑर्डर ऐसे ही रखना, क्लॉकवाइज सर्कल। तो इफ अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो मिलेगा के कैप, जे कैप को के कैप के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? आई कैप। जे कैप क्रॉस के कैप तो आई कैप मिलेगा, और के को आई के साथ करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों जे कैप। क्लॉकवाइज सर्कल रूल बना हुआ है बुक में आपके, ठीक है ना? तो ये रूल याद रखना, और इसको उल्टा कर दोगे तो बस माइनस आ जाएगा। अगर जे को आई कर दोगे तो माइनस आ जाएगा, है ना? जे क्रॉस आई कर दोगे तो माइनस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप कर दोगे माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप कर दोगे तो माइनस जे कैप। बस जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिजॉल्व्ड वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिजॉल्व्ड वेक्टर, रिजॉल्व्ड टूटे हुए जो कंपोनेंट फॉर्म में होते हैं, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स, एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका ए एक्स है, वाई के लॉन्ग ए वाई जे कैप, और जेड के लॉन्ग ए जेड के कैप। इसी तरीके से वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बच्चों अगर इसको आप अलग अलग करोगे, खोल करके इसको ओपन करके करोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो जैसे कल करनी पड़ी थी। ए एक्स को पहले इसके साथ देखो, फिर इसके साथ देखो, फिर इसके साथ देखो, फिर बी ए वाई को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अच्छा कल तो एक फायदा हो रहा था कि आई कैप का जे कैप के साथ जीरो हो रहा था। अब एक खुद के साथ तो जीरो बनेगा, मगर इसके साथ कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप, आई का के कैप के साथ आएगा माइनस जे कैप, है ना? तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधे एक ट्रिक बनाई गई है, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व होता है। तो आपको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करने का फॉर्मूला नोट करोगे, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट बोलना, मॉड मत बोलना, मॉड बोलोगे तो मैग्नीट्यूड पे पहुंच जाता है ना? डिटरमिनेंट ऑफ बच्चों यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप, और यहाँ ए एक्स बी एक्स, ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहाँ बी एक्स और बी वाई और बी जेड। यस, बी एक्स बी वाई बी जेड नोट कर लो। तो बिल्कुल सिंपल डिटरमिनेंट करना है जो आप लोग सीख के आओ डिटरमिनेंट में। पहला साइन प्लस, दूसरा साइन माइनस, तीसरा साइन प्लस। तो मैं ओपन कर देता हूं इसके लिए आपके लिए। आई कैप पहला साइन प्लस आएगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अब ये नहीं याद रखना, बस आपको ये याद रखना है ना? ये तो क्वेश्चन में करेंगे अपन, अगले में माइनस का साइन आता है, याद है? पहला साइन प्लस, दूसरा माइनस, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ये छोड़ो ना बेटा, ए एक्स बी जेड और प्लस के कैप करके ये छोड़ियो, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। डन, ये निकल गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, ऐसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अभिषेक कोई डाउट?
अब है अगला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब क्रॉस की फॉर्म में, वैसे नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि अपन के पास एक फॉर्मूला, उसी से सारे आंसर आ जाएंगे, फिर भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेडिंग डालिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये फॉर्मूला था बच्चों। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहला ये एन कैप को हटाना है, तो दोनों तरफ का मॉड ले लो। दोनों तरफ का मॉड ले लिया तो मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का मॉड वेक्टर ए ही आएगा, मॉड वेक्टर बी का मॉड वेक्टर बी ही आएगा। समझ गए, क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट को मॉड का क्या असर है, बस इतना कर रहे हो आप। मॉड ले लिया साइन थीटा और एन कैप का मॉड, इन साहब के लिए मैंने मॉड लिया था। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, उसी के लिए मैंने मॉड लिया था। हो गया, साइन थीटा अलग कर लो, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी होल डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। नोट कर लीजिए, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा का फॉर्मूला है ये। देखो स्पेशल केस, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, तो भैया वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होंगे तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 0 डिग्री, और साइन 0 लगाओगे तो कितना आएगा 0। मतलब ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हाँ साइन 0 0 बन जाएगा ना भाई, थीटा की जगह 0 रखो, साइन 0 कितना आ जाएगा 0, मतलब दिस पार्ट इक्वल टू 0, नीचे से उछल करके ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना बचेगा 0। कुल मिलाकर के आंसर क्या आ गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना 0। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 0, या उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आएगा। नोट कर लो, दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आएगा। दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आएगा। ऐसे भी देख सकते हो इसको कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा की जगह 0 रख दो, एन कैप कुछ भी बना रहे, आंसर क्या आएगा 0 वेक्टर। तो दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आएगा। तो पैरेललिटी की एक कंडीशन क्या पड़ी थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और दूसरी कंडीशन ये भी पढ़ ली, ज़्यादातर वही काम में आएगी, ये बहुत ना के बराबर काम में आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, अब बचे लास्ट दो फॉर्मूले। लिखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दो फॉर्मूले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बस। तो अगर आपके पास एक ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड दी गई है, एक दी गई है वेक्टर के नाम से वेक्टर ए और एक दी गई है वेक्टर बी, तीसरी साइड की कोई जरूरत नहीं है। दो एडजेसेंट मतलब लगातार साइड दी गई है, इनके बीच का एंगल थीटा दिया गया है, ना भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्मूला लिखिए, एरिया इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। मतलब पहले ए क्रॉस बी निकालो और फिर इसका मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड करके 1/2 कर दो। वेरी सिंपल, ठीक है। और अगर एरिया 0 आ गया इसका मतलब कोलिनियर भी है, ये भी नोट कर लेना। अगर एरिया 0 आ गया तो 3 पॉइंट जिनसे ये वेक्टर बनेंगे, इससे 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 इससे, वो 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट को कैसे प्रूव करें? डॉट प्रोडक्ट में एरिया नहीं निकाल पाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट में ही निकाल पाओगे एरिया। कोलिनियर डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से कोलिनियर ऐसे प्रूव पैरेललिटी से होगा, डॉट प्रोडक्ट से नहीं होगा। नहीं, कोलिनियरिटी डॉट प्रोडक्ट से प्रूव नहीं होगी, कोलिनियरिटी से होगी। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, उसी से होगी कोलिनियरिटी प्रूफ। ठीक, चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगला लिखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड्स दी गई हैं ए और बी, जाना है, रुको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेटा आपके पास एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसका एरिया है, जिसकी दो साइड्स ए और बी हैं। कुछ नहीं, वेरी सिंपल, आप इसको ऐसा कुछ मानो, आप इसको डबल फोल्ड करोगे तो पैरेललोग्राम ही तो बनेगा, तो एरिया भी डबल कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एरिया कितना आएगा, ओनली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, फिनिश। तो ये इस तरीके से निकलेगा, ए क्रॉस बी का मॉड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी पेज नंबर 448, एक्सरसाइज। शो दैट पॉइंट ए 27 टू ए है 127, ए पॉइंट है बच्चों 127, 127, बी पॉइंट है यहाँ पे 263 और सी पॉइंट है आपके पास, सी पॉइंट आपके पास है 310 -1। कह रहा कि प्रूफ करो भैया ये कोलिनियर है। 310 बेटा पॉइंट चेक कर लेना, प्रूफ करो कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर अगर होंगे तो आप इनको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए तो, ठीक है ना। अब मैंने तो ऐसा भैया ABC बना दिया है आपके सामने, जरूरी तो नहीं है कि B पॉइंट यहीं पर हो, B पॉइंट हो सकता है पहले भी हो जाए, या हो सकता है C पॉइंट बीच में आ जाए। तो 3 पॉइंट दुनिया के कोई भी कोलिनियर हो तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो 2 सेगमेंट बनेंगे, 2 सेगमेंट का सम तीसरे के इक्वल आएगा। मतलब एक सेगमेंट क्या बनेगा बेटा, AB, बोलो यस। तो AB वेक्टर बना लो। चलो तो कैसा बनता है, मैंने सीखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल। आई होप आपकी आदत पड़ गई होगी। 2 - 1 तो यानी 1 i कैप लिख लो। 6 में से 2 गए तो कितना, 4 j कैप, और 3 में से 7 गए कितना, 4 k कैप। बोलो सही है, कोई दिक्कत इसमें, ये AB हो गया। अब BC ले लो बच्चों, वेक्टर BC इक्वल टू 3 - 2 i कैप 1 i कैप, 10 में से 6 गए 4 j कैप, और -3 और -1 -4 k कैप। ये तो सेम बन गए, ठीक है ना। AB वेक्टर और BC वेक्टर बन गए, और एक AC भी निकाल लो। 2 मेथड है इसके, पहला मेथड की मैं बात कर रहा था, AC वेक्टर इक्वल टू 3 - 1 2 i कैप प्लस 10 में से 2 8 j कैप, बोलो बेटा, और -1 -7 -8 k कैप, ठीक है ना। ये तीसरा पॉइंट आ, तीसरा वेक्टर आ गया, ठीक है। चलो अब देखो जी, AB BC AC, देखो 2 वेक्टर का जो सम है तीसरे के इक्वल आ रहा है। तो 2 वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, मतलब ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। 2 वेक्टर का सम या मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √1 + 4 + 4, 4 का स्क्वायर 16 + 16 32, √33 हुआ कि नहीं हुआ। इसका कितना हुआ, वही √33 हुआ कि नहीं हुआ। इसका देखना जरा कितना आएगा, 64 और प्लस कितना 4, 64 128, और 128 और 4 कितना 132। क्लियर है, 132। इसको कुछ लिखा जाए, 4। देखो बच्चों, इसको मैं 4 × 33 लिख सकता हूँ क्या, बेशक लिख सकता हूँ ना। अरे हाँ यार, 2 बाहर आ जाएगा, 2√33। देखो मजे की बात क्या है, इसका और इसका सम, ये मैग्नीट्यूड निकाला है मैंने एक्चुअली। तो मेरे को ये व्हाट इज दिस, दिस इज मॉड ऑफ AB, दिस इज व्हाट मॉड ऑफ AB, दिस इज व्हाट मॉड ऑफ BC, और ये क्या मॉड ऑफ AC। तो क्लियर दिख रहा है कि AC की लंबाई जो है वो इसके और इसके जस्ट सम के इक्वल है। डबल तो किस्मत से आ गई है, अगर कुछ अलग भी आती तो जुड़ करके आ ही जाता। तो क्लियरली दिख रहा है कि AC का मैग्नीट्यूड जो है वो AB के मैग्नीट्यूड और BC के मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्वल। तो एक तीसरी लेंथ यानी बड़ी लेंथ 2 छोटे छोटे टुकड़ों के इक्वल कब होगी, जब तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, तभी तो होगा ना भाई। एक बड़ी सी लेंथ 2 छोटे छोटे टुकड़ों के लेंथ की इक्वल कब होगी, जब वो दोनों टुकड़े उस लाइन में बैठे होंगे, बड़ी लाइन में। यस और नो।
तो एक तो कंडीशन ये हुई कोलिनियरिटी की बाय द डिस्टेंस फार्मूला। फोटो ले लो जल्दी से। अगली और अगली भी फॉर्मेट बता रहा हूँ कैसे करोगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लिया। डन कर लिया जी। चलो अब देखो ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखो, ये हो गया। अब दूसरा तरीका, 3 पॉइंट ए बी सी है, 3 पॉइंट ए बी सी है। तो ए ये है, बी ये है। सबसे पहले बच्चों ए बी वेक्टर मैंने बनाया, ये बना लिया मैंने ए बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मैंने क्या बनाया, बी सी वेक्टर। मैंने दूसरा वेक्टर बनाया बी सी वेक्टर। ये बी है, ये सी है, ये दूसरा वेक्टर मैंने बनाया। मैंने देखा क्या ए बी और बी सी पैरेलल है, पहले मैं देखूंगा कि ए बी और बी सी पैरेलल है। फिर आप बोलोगे सर आपने पैरेलल क्यों प्रूफ कर रहे हो, आपको तो कोलिनियर प्रूफ करना है। मैं जवाब दूंगा उसका भी। पहले ए बी और बी सी देखते हैं। तो ए बी और बी सी के पैरेलल होने के लिए वही A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C। तो मजे से 1 1 1 1 1 दे रहा है ना। तो मतलब ए बी और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो हियर ए बी इज पैरेलल टू बी सी, बट ए बी और बी सी पैरेलल। बट एक पॉइंट और देखो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बी पॉइंट यहां भी रहे और एक बी पॉइंट थोड़ा दूर रहे। अगर एक पॉइंट कॉमन है दोनों सेगमेंट का, तो कॉमन पॉइंट है तो इनको तो मर्ज होना पड़ेगा ना। मतलब अगर पैरेलल भी हो गए और एक पॉइंट कॉमन है तो सरक करके इसको ऊपर ही आना पड़ेगा। मतलब ये क्या होंगे, कोलिनियर। तो पैरेललिटी प्लस 1 पॉइंट कॉमन इक्वल टू कोलिनियरिटी। समझ गए। अगर ए बी और सी डी होते तो पॉइंट कॉमन ना होता तो चल जाता कि हाँ भैया वो पैरेलल है, बट पैरेललिटी भी है और साथ में एक पॉइंट कॉमन भी है, तो वो सेगमेंट को उठ करके कहाँ आना पड़ेगा, ऊपर। भाई समझ में आया ना, क्योंकि बी वहां भी है, बी यहाँ भी है, दो जगह तो बी हो नहीं सकता, तो ये होगा कोलिनियर। समझ में आया। तो ये नोट कर लो, कोलिनियर हो गया बिकॉज 1/1 इक्वल टू 4/4 यानी 1/1 इक्वल टू -4/-4 यानी 1/1। डन। चलिए चैप्टर की थ्योरी होगी पूरी। ओके।